हाँ, सोचा था पटाखा बन के अपने हीरो के सामने आऊंगी, और क्या बना दिया। बहन जी, कोई बात नहीं, जब तक इस घर में मेरी सीट कंफर्म नहीं हो जाती थोड़ा सह लेती हूँ। एक बार परमानेंट हो जाऊँ फिर तो इस रंगीली का सारा रंग निचोड़ दूंगी मैं। मासी, I hope she is not coming back with us. Pratik, it depends on Didi. She will decide whether this one is going to stay with us or not. इन्हें लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आती। अरे इंग्लिश इज माई लेफ्ट हैंड स्पोर्ट्स, समझे लालू बाबू। आपका मुझे भगाने का प्लान फ्लॉप, क्योंकि वापस तो मैं आ ही रही हूँ। मासी, आप प्लीज नौतन माँ से बात कीजिएगा। इसने एक रात में घर में इतना तमाशा मचाया है, अगर ये यहीं रुक गई ना तो हम सबको घर छोड़ के भागना पड़ेगा। और घर में 2 सीनियर सिटीजन हैं। मासी, आपने रंगीली को थामे की दवाई बाहर फेंकने के लिए क्यों कहा था? प्रतीक, वो ड्रॉप्स की बोतल नीचे गिर गई थी ना, उसका मुंह खुल गया था। अगर वो आंख में डालते तो इन्फेक्शन हो जाता। मैंने नए ड्रॉप्स मंगवा दिए थे ना। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? आपकी आंखों की दवा में जहर है, कोई आपको मारना चाहता है। मेरा भी दिमाग हिल गया है क्या? इस आफत की बकवास को कौन सीरियसली लेता है? वो लाल फल क्या था? हाँ, चेरी उठा के फेंक दी थी इन्होंने। और आँख की दवाई भी? कुछ तो घपला है मासी जी। अभी तक मेरे घर से कोई आया कैसे नहीं? आई एम श्योर तुम लोगों ने उन्हें विजिटिंग आवर्स का बहाना देके बाहर बिठाया होगा। गेट देम इन राइट नाउ, वरना ना तो मैं कोई दवाई खाऊंगी और ना ही कोई इंजेक्शन लगवाऊंगी। अगर आप इंजेक्शन नहीं लगाएंगी नौतन तो आप ठीक कैसे होंगे? आगे बेटा, डिड यू फाइंड दैट गर्ल? ओह, मुझे लगा आप मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन आप तो उस लड़की के लिए बेचैन हो रही है। वो लड़की मिली या नहीं? ऑब्वियसली, आप कहे और मैं ना करूं ऐसा हो सकता है। आपके मैं चांद को भी तोड़ के ला सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आपको इस तारे के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। एपिसोड की शुरुआत होती है नयनतारा में, जब प्रतीक तारा से पूछते हैं कि क्या वो उसकी कार में बैठना चाहती है। बिना ज्यादा ऑप्शन दिए वो उसे कार में बैठाते हैं और अपने एजेंट को कॉल करके बोलते हैं कि इस लड़की को पुलिस स्टेशन छोड़ा है। तभी प्रतीक क्लियरली इरिटेट नजर आते हैं और कहते हैं कि भाई अगर लड़की को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उसे इन्फॉर्म करे। तभी कार में बैठे तारा का बिहेवियर थोड़ा अलग सा लगने लगता है। वो माता रानी की मूर्ति को देखकर उससे बात करने लग जाती हैं और कहती है कि वो अपने हीरो को छोड़कर नहीं जा सकती, वरना वो टूट जाएगा। धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जा रही है और वो भूख का एहसास होने लगता है उसे, और फ्रंट सीट पर रखा हुआ प्रसाद उसे दिखाई देता। वो उसे खोलकर खा लेती है और माता रानी को भी थैंक यू बोल रही है उसकी भूख को मिटाने के लिए। उसके बाद सिंदूर का डब्बा भी मिल जाता है उसे, जिसे वो माता रानी के नाम का मानकर अपने माथे पर लगा लेती है। बैठे बैठे वो बातें कर रही है और बैक सीट पर ही सो जाती है। दूसरी तरफ सोनू मिशिमा और क्या लिखा है, दूसरी तरफ सोनू मिशिमा को बताता है कि उस लड़की को ढूंढ नहीं पाया है वो। मिशिमा उसे कह देती है कि भाई चाहे जैसे हो उस लड़की को ढूंढना जरूरी होगा। यहाँ पर प्रतीक हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, जहाँ पर बाबा उसे बताते हैं कि नौतन माँ बिल्कुल ठीक है। वहीं पर प्रतीक जल्दी में कह देते हैं कि भाई उसे माँ से मिलना है और फूल प्रसाद देने हैं। तब उसे याद आता है कि भाई प्रसाद तो कार नहीं छोड़ा है। वो अपने ड्राइवर कमलेश को कॉल करते हैं, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। तभी कमलेश प्रसाद कार में देख लेता है पर कॉल को इग्नोर कर देता है। इसी बीच प्रतीक का दादू उसे वार्न करते हैं कि अगर वो केयरलेस रहा तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। कमलेश को नया असाइनमेंट मिल जाता है तभी, और प्रतीक यहाँ पर नौतन माँ से मिलकर उन्हें बताता है कि उसे एक वियर्ड सी लड़की मिली है जिसको उसने कार में देखा था। नौतन माँ टेंशन में आ जाती है और कह देती है कि भाई उस लड़की को ढूंढना बहुत जरूरी है। वो इंसिस्ट करती है कि प्रतीक उसे वापस लाए क्योंकि उन्हें उसे मिलना है। यहाँ पर प्रतीक समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों कर रही है। इसी दौरान संतोष कार के पास आते हैं और देखते हैं कि भाई तारा बैक सीट पर ही शूज पहने हुए सो गई है और वो गुस्सा हो जाते हैं और उसे जगा कर डांटने लग जाते हैं। तारा भी यहाँ चुप नहीं रहती और उसे उल्टा जवाब दे देती है। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है छोटा सा, और वहीं पर संतोष उसे पुलिस स्टेशन में संतोष इंस्पेक्टर को कंप्लेन करते हैं कि भाई इस लड़की ने बदतमीजी से बात करी है उससे और स्लैंग यूज करते हैं। अब यहाँ पर डरने के बजाय इंस्पेक्टर से स्मार्टली बात करती है। इंस्पेक्टर सिचुएशन समझ जाते हैं। संतोष तभी कह देते हैं कि भाई वो फेयर 500 रुपए हैं जो आज ही वसूल करेगा। इंस्पेक्टर हंस पड़ता है तारा की बात सुनकर। फाइनली तारा स्मार्ट मूव लेती है और वो टैक्सी लेकर के वहां से निकल जाती है और सीधा परी महल पहुंच जाती है। महल देखकर
उसे काफी अजीब सा फील होता है, जैसे पहले कहीं वो यहाँ पर आई हो या फिर ये जगह उसे बुला रही। एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म होता है, जहाँ पर तारा अगले एपिसोड में परी महल को देखकर और भी ज्यादा स्ट्रेंज कनेक्शन फील करेंगी। कार्तिक भी उस लड़की को ढूंढने के लिए सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि नूतन माँ का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल नहीं था उस लड़की को पहचान कर और उस लड़की को लाने के। देखना ना भूलें आगे का नयनतारा का अपकमिंग एपिसोड। टेलीविजन के साथ जुड़े रहें अपकमिंग अपडेट के लिए और टेलीविजन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।